अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी मुहर्रम के लिहाज से बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। आज की ये जो रेसिपी है देगी हलीम की, ऐसी रेसिपी है कि जब भी किसी के घर में भी लंगर बन रहा हो या बटे तो हमें ये रेसिपी जब खाने को मिलती है तो मज़ा ही आ जाता है। क्यों ना इजी तरीके से ये रेसिपी शेयर की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के करीब ली है चने की दाल, 4 टेबलस्पून ली है यहाँ पर माश की दाल, 4 टेबलस्पून लिया है हमने मसूर की दाल और 4 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है और 4 टेबलस्पून यहाँ पर हम लेंगे चावल। और एक और हम इसमें चीज़ शामिल करेंगे। वो जो इंग्रेडिएंट है मैं बाद में बताऊंगी कि इसमें एक और जो मसाला शामिल किया जाएगा वो क्या शामिल किया जाएगा, जिसके बगैर ये पूरी की पूरी रेसिपी अधूरी है। अब इनको क्या करेंगे कि अच्छी तरह से वॉश करेंगे और फिर आपने क्या करना है, 3 घंटे के लिए डिप कर देना है, या ओवरनाइट डिप कर दें या इसको 3 से 4 घंटे के लिए डिप करें। अब यहाँ पर जो इसका मसाला है वो ख़ुद ही बनाएंगे, ना कि बाहर का मसाला इस्तेमाल करेंगे। तेज़पात 1 अदद और यहाँ पर जायफल और जलवतरी ली जाएगी। ये जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ ये सारे का सारा जो मसाला है इसी में शामिल होगा। 3 अदद छोटी इलायची है और यहाँ पर सौंफ शामिल की जाएगी और यहाँ पर बादियान फूल 1 अदद और 1 अदद ही इसमें दालचीनी का टुकड़ा चला जाएगा। लौंग 6 से 7 अदद चले जाएंगे और यहाँ पर आपने बड़ी इलायची 1 अदद शामिल करनी है। ज़ीरा और इसमें जाएगा काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया जाएगा 1 टीस्पून के करीब। सौंफ जो है वो भी 1 टीस्पून के करीब और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून के करीब शामिल करूँगी मैं, और थोड़ी सी इसमें अजवाइन शामिल की जाएगी। और अगर आपने इसमें स्टोर करना हो तो इसमें आप टाटरी यूज़ करें, अदरवाइज़ इसमें टाटरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे का सारा मसाला हम यूज़ करेंगे। अब इसमें शामिल किया जाएगा 1 टीस्पून, इसमें शामिल की जाएगी लाल मिर्चों का पाउडर और यहाँ पर होममेड गरम मसाला और होममेड ही चाट मसाला शामिल किया जाएगा। इन दोनों की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। 1 टीस्पून भरकर रेगुलर नमक शामिल किया जाएगा और इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून भरकर, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून भरकर। ठीक है, इन मसालों को आपने मिक्स करना है। लहसुन अदरक का पाउडर हर किसी के घर में मौजूद नहीं होता तो परेशान होने की बात नहीं, वो भी मैं बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आपने फ्रेश लहसुन अदरक शामिल करना है। ठीक है, अगर हो तो इसी पॉइंट में आपने लहसुन अदरक का पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ये इन मसालों को आपने फ़ाइन सा ग्राइंड कर देना है। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। हर काम घर में ही करें इजी तरीके से, साफ़ सुथरे मसालों के साथ, साफ़ सुथरे हाथों के साथ। इंशाल्लाह ताला आज की ये जो देगी हलीम है घर पर ही बनेगी और आप हर बार जब भी खाएंगे आपका इसको बार बार खाने को और बनाने को दिल करेगा कि ये इतनी मज़े की ही घर में बनकर रेडी होगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि पैन में पानी शामिल किया और 1 टीस्पून भर कर इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इसमें चली जाएगी 7 से 8 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे। आपकी अपने अकॉर्डिंग अगर आप इसमें चिकन यूज़ करना चाहें चिकन शामिल कर दें, बीफ इस्तेमाल करना चाहें तो बीफ शामिल कर दीजिएगा, मटन इस्तेमाल करना चाहें तो मटन। मैं इसमें हमने बोनलेस बीफ शामिल किया। इसकी हलीम बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है, तो जो आपकी फैमिली को पसंद हो तो आप ज़रूर उसकी हलीम बनाएं और इंजॉय करें। अब इस पॉइंट पे आकर आपने फ्रेश लहसुन अदरक शामिल करना है और तब तक इसको कुक होने देना है जब तक आपका जो बीफ है अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, काला जो नमक है 1 टीस्पून भरकर शामिल करना है। काले नमक आपने ज़रूर शामिल करना है, इसके बगैर जो टेस्ट है वो नहीं आएगा जो आप एक देगी हलीम का चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कवर करें और इसको कुक होने दें। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी है उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा बीफ है वो कुक हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। मेरे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर ही वॉच करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक प्यार होता है और एक इनाम होता है। अब यहाँ पर हमने बीफ तो निकाल दिया था और यहाँ पर जो हमने दालों को डिप किया था तो 3 घंटे उनको भी गुजर चुके थे। उसी स्टॉक में हमने क्या करना है, तमाम की तमाम जो दालें हैं उनको शामिल कर देना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो मैंने कहा था कि एक इंग्रेडिएंट जो हम लास्ट में ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने दलिया ऐड करना है। वो आपने दालों के साथ बिल्कुल भी डिप नहीं करना। यहाँ पर हम इस दलिए को ऐड करेंगे और इसको भी हम साथ ही इसके कुक होने देंगे। लाइक करें। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि आप भी घर में अच्छी से और बेहतरीन सी हर वो रेसिपी बना सकते हैं जो हम देगी अगर कोई पसंद करते हैं चीज़, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कोई भी अच्छी सी रेसिपी को एंजॉय करते हैं, तो कोशिश करें हर रेसिपी को घर में ही ट्राई करें, बनाएं। इंशाल्लाह ताला उनसे भी बेहतरीन रेसिपी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने हलीम मसाला बनाया था, देगी हलीम मसाला, वो सारे का सारा इसमें शामिल किया और इसको भी हमने अच्छी तरह से कुक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेहतरीन लुक के साथ जो हमारी ये दालें हैं वो कुक हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इनको आपने मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देना है। फिर हम क्या करेंगे कि ब्लेंडर जग लेंगे या इलेक्ट्रिक हैंड बीटर हो, उसकी मदद से भी आप इसको अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा। ब्लेंडर जग में शामिल करें और इसको आपने क्या करना है, तमाम दालों को फाइन सा ग्राइंड करना है। लेकिन अगर चिकन, मटन या बीफ में बनाएं तो कोशिश करें कि उसको ग्राइंड मत करें, हाथों की मदद से ही श्रेड करें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसके जो रिज़ल्ट हैं बेहतरीन आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी दालें हैं फ़ाइन सी ग्राइंड होकर रेडी हैं। इस पॉइंट पर आपने क्या करना है कि आप अगर चिकन का बना रहे हों हलीम तो चिकन क्यूब शामिल करें। हम यहाँ पर बीफ का बना रहे हैं देगी हलीम, तो मैंने यहाँ पर बीफ क्यूब पहले से ही बना कर रखा था, तो वो मैं एक शामिल करूँगी। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने चिकन क्यूब हो चाहे मटन क्यूब हो, चिकन पाउडर हो, उसकी रेसिपी डाली हैं। इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे तो आपको उससे फ़ायदा ही होगा अच्छे रिज़ल्ट के साथ। अब यहाँ पर जो हमने बीफ थी वो देख सकते हैं कि हाथों की मदद से ही उसको हमने श्रेड किया और हलीम में शामिल कर दिया। और यहाँ पर इसकी इतना अच्छा टेस्ट आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अपनी रेसिपी भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर किया करें कि आप किस मेथड से किस तरह से बनाते हैं, ताकि मुझे भी खुशी हो। डिफरेंट हर किसी का बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, तो एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब यहाँ पर 1 कप भरकर मैंने घी का लिया है। ऑयल पसंद करते हैं तो ऑयल शामिल कर दें, लेकिन मैं घी पसंद करती हूँ, इसलिए कि जो हलीम है उसमें घी ही अच्छा लगता है। तो 2 बड़े साइज़ की यहाँ पर हमने स्लाइसिस में कट करके प्याज ली है, जो इसका ऊपर तड़का लगेगा बेहतरीन सा, वो हम रेडी करेंगे। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर हम ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे और इसको आपने क्या करना है, गोल्डन ब्राउन कलर देना है। ज़्यादा इसको ब्लैक कलर की तरफ मत लेके जाइएगा। यहाँ पर आप इसकी इंशाल्लाह ताला जब इसका ब्राउन कलर आएगा वो भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो मुझे ये कलर चाहिए था वो हमारा रेडी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो प्याज है वो मैं निकाल लूँगी और जो हाफ़ है हम इसी तरह से इसके ऊपर तड़का देंगे। और आपने क्या करना है, जैसे ही तड़का दें 1 से 2 मिनट के लिए इसको ज़रूर कुक करें, ताकि जो घी है और जो प्याज है उसकी खुशबू भी अच्छी तरह से हलीम में मिक्स हो जाए। इसको इंजॉय करें नान के साथ। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो बेहतरीन देगी हलीम की रेसिपी शेयर की, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी, घर के मसालों के साथ
और साफ़ सुथरे हाथों के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, इस वजह से ताकि मेरे वो बहन भाई जो हलीम के लवर हैं उनको ये हलीम घर पर ही बनाएं और इंजॉय करें और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में शामिल करें। अब यहाँ पर हम इसको डिश आउट करेंगे, इंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। इसके ऊपर इसी तरह से प्याज को स्प्रिंकल कर दें, हरी मिर्च को आप इसी तरह से गोल कट करके डाल दीजिएगा। अदरक स्लाइसिस में कट करके शामिल करूँगी, लेमन को आपने स्लाइसिस में कट करके शामिल करना है। और यहाँ पर जो चाट मसाला है थोड़ा सा वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो देगी हलीम की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहे, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।